इलाज कराने की सुविधा नहीं है। जो पटना जाकर लोग इतना रुपया खर्चा करते हैं, इलाज करने में असुविधा होती है, उनको गांव में इनके घर में हम डॉक्टर की टीम, मेदांता का और साई नेताले की टीम उतार के हम रख रहे हैं। इन लोगों को बहुत सुविधा है, इसीलिए भारी हुजूम में ही लोग आए हुए हैं कि मेरा इलाज हो। यहाँ के लोगों ने, युवाओं ने बताया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिक्कत हो रही है। क्या है दिक्कत हो रही है? देखिए, ये पीताम्बर सिंह की धरती है, बाबा नगरी की धरती है, तो यहाँ जो सच पे चलेंगे वो चलते रहेंगे, झूठ या नहीं चलता है। हम केसरिया के हैं तो हमको दर्द होता है केसरिया के लोगों के लिए। तो आज सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, कोई नहीं जा रहा है। आप एक नेता भी पूछने नहीं आते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, क्या खबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हम इसके लिए आ रहे हैं गांव में कि लोग का सुविधा मिले, अच्छा से इलाज हो जाए और अच्छे टॉप मेडिकल हॉस्पिटलिटी हम लेके आ रहे हैं गांव में, तो नेता लोग का दुख लग रहा है। हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, हम तो यहाँ पॉलिटिकल नहीं कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल करते तो मेरा यहाँ पार्टी का झंडा रहता, बोर्ड रहता, पार्टी का सुप्रीमो का चेहरा रहता। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का डर है कि कहाँ से आ गया, ये तो मेरा पुलिंदा खोल देगा। हम पार्टी पहुआ की बात करने नहीं आए हैं। हम जाएंगे किसी के दरवाजे पे, चाय पियेंगे, पार्टी पहुआ की बात करेंगे, पार्टी सुप्रीमो की बात करेंगे, हो गया। हम तो काम करने आए हैं ना, समाज की सेवा करने आए हैं। आज स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य के लेकर दे रहा है, आगे चल के हम लोग रोजगार देंगे, फिर एजुकेशन पे काम करेंगे, फिर एग्रीकल्चर पे काम करेंगे। कहाँ कहाँ जवाब दीजिएगा? हम तो पैठ जमाने आए हैं। हम किसान के लड़के हैं, हम संघर्ष से उठे हुए हैं। हम जितने हम युवा भाई देख रहे हैं, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हम लोग अभी तक बहुत छोटे से उठे हुए हैं, तो हम लोग संघर्ष से उठे हुए हैं। लगता है कि हम लोग डरेंगे किसी के कहने पे? हम लोग का कदम चलते रहेगा। कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दामन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। क्या बात है। केसरिया में जो आप बोले हैं ना कि डर के भाग जाइएगा, तो डर हम लोग के पीठ के पीछे शुरू होता है, आगे नहीं शुरू होगा। इसके बाद ही डर शुरू होगा किसी का, कोई बाहुबली हो। जैसा ही नवंबर में चुनाव होगा ना, ये लोग कोई नहीं दिखेगा केसरिया में। दिखेगा केवल आलोक सिंह और अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन का जो सेवा है और सेवा भाव है, वही दिखेगा केसरिया में। चुनाव में उतार दीजिएगा? नहीं, देखिए, चुनाव तो जनता के हाथ में। देखिए, चुनाव लड़ना ये सेकेंडरी चीज है। अगर चुनाव लड़ना रहता तो किसी पार्टी के बैनर तले ना हम लोग काम करते जी। देखिए, जब हम समाज और युवाओं के लिए समर्पण है, तो मेरे प्रति समाज और पूरी युवाओं समर्पण है, तो पूरी समर्पित है। तो हम अपनी आगे कदम बढ़ा रहे हैं और आगे आगे चलते रहेंगे। कोई कितना कीचड़ उछाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग डरने वाले में से नहीं है। तो ये कैंप लगवा रहे हैं, कब से जॉब के लिए आप काम करना शुरू करेंगे? हम लोग 20 या 25 तारीख के बीच में एक डेट फिक्स कर रहे हैं। उस बीच में हम लोग रोजगार कैंप का पूरी प्रचार करेंगे, लोग को जागरूक करेंगे कि आइए, आपके पास क्या डिग्री है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, MBA की है, BBA की है, सबका 100 कंपनी उतार रहे हैं हम। 100 पूरी मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरी 100 कंपनी उतार रहे हैं। सबकी अलग अलग, एक्सिस बैंक होगी, HDFC बैंक होगी, ICICI बैंक होगी, ऐसे ऐसी सब मल्टीनेशनल कंपनी है। सब उसका IQ टेस्ट होगी और वो अपना उसी जगह प्लेसमेंट करके वो ले देंगे। वहीं पे प्लेसमेंट? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ के नेताओं जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, यहाँ के विधायिका से काहे नहीं क्वेश्चन उठ रहा है? लोग टोटली नेता जो है 26 साल के युवा पर भिड़ा हुआ है, ये कैंप क्यों लगवा रहा है, काम क्यों कर रहा है, सामाजिक काम क्यों कर रहा है? आज सोशल मीडिया उठा के देखिए केसरिया का, टोटली स्टेटमेंट, टोटली स्टेटस सब मेरे लिए लग रहा है। गलत गलत बीमर फैलाया जा रहा है। तब तो छा गए हैं आप केसरिया में? अब डर है लोगों को? अब हम नहीं छा रहे, नेता लोग छा भय रहे तो हो गया है, तभी तो ये हैं। सब हो रहा है। भय तो अब नेता लोग को समझ आइए क्या भय हुआ होगा। तो अभी हम लोग केसरिया विधानसभा में कढ़ान पंचायत में जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ हैं आलोक सिंह, जिन्होंने अपने निस्वार्थ सेवा भावना से ही पूरा केसरिया विधानसभा में तहलका मचा दिया है। और यही नहीं, अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इनसे अब काफी दिक्कत हो रही है कि भाई साहब, ये कौन नेता आ गया जो युवा है, नेता दिखता भी नहीं है। और कमाल ऐसा कि पूरा युवा अब जो है वो आलोक सिंह का नाम ले रहा है। हम आलोक सिंह से बातचीत करेंगे। सबसे पहले, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, आप लोग का आशीर्वाद है, सब भाइयों लोग का, युवाओं लोग का, और जितने गरीब गुरबा लोग हैं, मेरे गार्जियन है, सभी लोग का आशीर्वाद है। चलिए, चलते चलते हम लोग बात करते हैं। आइए। और हाँ, बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये जो भीड़ है, हुजूम है, अभी तो थोड़ा कम है क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई। और इस बारिश में भी अगर इतने लोग उपस्थित हैं तो ये सब कुछ जो है वो आलोक के लिए है। ये तो चीज है कि जिनको इलाज कराने की सुविधा नहीं है, जो पटना जाकर
लोग इतना रुपया खर्चा करते हैं, इलाज करने में असुविधा होती है, उनको गांव में इनके घर में हम डॉक्टर की टीम, मेदांता का और साई नेताले की टीम उतार के हम रख रहे हैं। इन लोगों को बहुत सुविधा है, इसीलिए भारी हुजूम में ही लोग आए हुए हैं कि मेरा इलाज हो। इससे पहले भी आप 8-9 कैंप लगवा चुके हैं। ये मेरा 10वीं कैंप है। 10वां कैंप है जी। अच्छा, और ये आपके कैंप लगाने से सुने हैं यहाँ के लोगों ने, युवाओं ने बताया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिक्कत हो रही है। क्या है दिक्कत हो रही है? देखिए, ये पीताम्बर सिंह की धरती है, बाबा नगरी की धरती है। तो यहाँ जो सच पे चलेंगे वो चलते रहेंगे, झूठ या नहीं चलता है। हम केसरिया के हैं तो हमको दर्द होता है केसरिया के लोगों के लिए। ये लोग जो लगे हुए हैं, कितना तकलीफ होता है, हमको दर्द होता है। अगर यहाँ की नेताओं में इतनी होती तो ये हालत उत्पन्न नहीं होता। स्वास्थ्य सुविधा कितना अच्छा रहता। आज सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, कोई नहीं जा रहा है। आप एक नेता भी पूछने नहीं आते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, क्या खबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हम इसके लिए आ रहे हैं गांव में कि लोग का सुविधा मिले, अच्छा से इलाज हो जाए और अच्छे टॉप मेडिकल हॉस्पिटलिटी हम लेके आ रहे हैं गांव में, तो नेता लोग का दुख लग रहा है। अगर नेता लोग पहले किया होता तो आपको ये करना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, हम तो यहाँ पॉलिटिकल नहीं कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल करते तो मेरा यहाँ पार्टी का झंडा रहता, बोर्ड रहता, पार्टी का सुप्रीमो का चेहरा रहता। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का डर है कि कहाँ से आ गया, ये तो मेरा पुलिंदा खोल देगा। काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पार्टी पौवा की बात कर रहे हैं। हम पार्टी पौवा की बात करने नहीं आए हैं। हम जाएंगे किसी के दरवाजे पे, चाय पियेंगे, पार्टी पौवा की बात करेंगे, पार्टी सुप्रीमो की बात करेंगे, हो गया। हम तो काम करने आए हैं ना, समाज की सेवा करने आए हैं। आज स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य के लेकर दे रहा है, आगे चल के हम लोग रोजगार देंगे, फिर एजुकेशन पे काम करेंगे, फिर एग्रीकल्चर पे काम करेंगे। कहाँ कहाँ जवाब दीजिएगा? हम तो पैठ जमाने आए हैं, हम लोगों को सेवा करने आए हैं। हम 4 साल काम करेंगे, तब फिर बताएंगे हम क्या किए। अच्छा, 4 साल बिना कुछ रहे आप काम कुछ करके नहीं, बताएं। हम बिना रहे काम करेंगे और दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। ये भी दिखाएंगे केसरिया में कि लीडरशिप कैसे स्थापित होगा। अच्छा, लीडरशिप कैसा होगा, लीडरशिप कैसे स्थापित होगा? का मतलब ये जो बेचैनी है लोगों में, ये जो नेताओं में जो परेशानी है, और आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के ऐसा तो नहीं होगा ना कि नेताओं के डर से, भौकाल से आप कहें कि ना आप रहने देते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? देखिए, मेरे खून में ऐसा नहीं है। हाँ। हम किसान के लड़के हैं, हम संघर्ष से उठे हुए हैं। हम जितने हम युवाओं भाई देख रहे हैं, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हम लोग अभी तक बहुत छोटे से उठे हुए हैं, तो हम लोग संघर्ष से उठे हुए हैं। लगता है कि हम लोग डरेंगे अच्छा, किसी के कहने पे? हम लोग का कदम चलते रहेगा। कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दामन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। क्या बात है। हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग का कदम डगमगाएगा नहीं, हम लोग चलते रहेंगे। आप कितना भी कीचड़ उछाल लीजिए, उछालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कीचड़ उछालिए, जहां करना हो कराइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी कदम रोक के दिखाइए। ये बहुत बढ़िया पंडाल, सारी व्यवस्थाएं जो आपने की है, आपने वो जो है वाटरप्रूफ पंडाल लगाया, ये सब कुछ व्यवस्था की, चेयर लगाया, महिला पुरुष का अलग अलग जो है वो कुर्सियां भी लगवाई। क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर? ये तो लोग का, अब आप देखिए क्या प्रतिक्रिया है। क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे चाचा? ठीक है, इनका जो सोचो है बढ़िया है। अच्छा लग रहा है हाँ, आपको? बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे इनको? हैं? क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, अच्छा कहेंगे? बढ़िया है। बढ़िया है। आप क्या कहेंगे? आप तो इनके पीछे ही खड़े हैं, और मुझे जिस वैसा साथ हो जाएंगे, डरने वाले थोड़े हैं। एक बात समझ लीजिए, हाँ। केसरिया में हाँ। जो आप बोले हैं ना कि डर के भाग जाइएगा, हाँ। तो डर हम लोग के पीठ के पीछे शुरू होता है, आगे नहीं शुरू होगा। अच्छा, इसके बाद ही डर शुरू होगा, किसी का हो, कोई बाहुबली हो। हाँ। यहाँ किसी बाहुबली का चलने वाला नहीं है। हाँ। ये गौतम बुद्ध की धरती है। यहाँ सेवा परमो धर्म, इस चीज से चलेंगे। रही बात डर की, तो आप जिस भाषा में समझना चाहिएगा उस भाषा में समझने का हम लोग के पास हैसियत जरूर है। आप कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ के जनप्रतिनिधि इसलिए बेचैन है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हेल्थ कैंप लगवा दिया। अब हाँ, बाहर का लोग बेचैन है क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने हेल्थ कैंप लगवा दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम रोजगार बांटेंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे काम करेंगे और किसानों के लिए काम करेंगे। फिर उसके बाद तो और बेचैनी बढ़ेगी। फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग काम करने आए हैं और काम ही करेंगे। हाँ। जिसको बेचैनी हो रहा है वो अपना बेचैनी लेके, जैसा ही नवंबर में चुनाव होगा ना, हाँ। ये लोग कोई नहीं दिखेगा। अच्छा। केसरिया में दिखेगा केवल आलोक सिंह और अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन का जो सेवा है और सेवा भाव है, वही दिखेगा इसी केसरिया बार में। चुनाव में उतार दीजिएगा? नहीं नहीं, देखिए, चुनाव तो जनता के हाथ में। देखिए,
चुनाव लड़ना ये सेकेंडरी चीज है। हाँ। अगर चुनाव लड़ना रहता तो किसी पार्टी के बैनर तले ना हम लोग काम करते जी। हाँ। चुनाव सेकेंडरी चीज है, जनता का सेवा कर रहे हैं। अगर जनता चाहेगी, जनता का आवाज होगा कि नहीं आलोक कुमार सिंह को नेता बनना चाहिए, तो दुनिया का कोई ताकत इनको नेता बनने से नहीं रोक सकता। ये बात जान लीजिए आप। और किसी बाहुबली का, ये केसरिया की धरती है, हाँ। इतना याद रखिएगा। अच्छा। किसी बाहुबली जो भी होंगे ना, हाँ। वो पीठ के पीछे ही होंगे, आगे बाहुबली नहीं चलेगा कोई हो, क्योंकि जनता का प्यार और आशीर्वाद हम लोग के साथ है। युवा तो आपके लिए देख रहे हैं, पूरा एकदम सपोर्ट में खड़े, कह रहे हैं कि भाई साहब कोई भी हो पीछे खड़ा रहेगा, आगे नहीं आएगा आलोक सिंह के। देखिए, जब हम समाज और युवाओं के लिए समर्पण है, तो मेरे प्रति समाज और पूरी युवाओं समर्पण है, तो पूरी समर्पित है। तो हम अपनी आगे कदम बढ़ा रहे हैं और आगे आगे चलते रहेंगे। कोई कितना कीचड़ उछाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग डरने वाले में से नहीं है। आप कोई कदम रोक के दिखाए, हम लोग डर जाते हैं तो बताते हैं। कोई यहाँ बाहुबली नहीं डरेगा, किसी बाहुबली से कोई नहीं डरेगा। तो ये कैंप लगवा रहे हैं, कब से जॉब के लिए आप काम करना शुरू करें? हम लोग 20 या 25 तारीख के बीच में एक डेट फिक्स कर रहे हैं। हाँ। उस बीच में हम लोग रोजगार कैंप का पूरी प्रचार करेंगे, लोग को जागरूक करेंगे कि आइए, आपके पास क्या डिग्री है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, MBA की है, BBA की है, सबका 100 कंपनी उतार रहे हैं हम। 100 पूरी मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरी 100 कंपनी उतार रहे हैं। सबकी अलग अलग, एक्सिस बैंक होगी, HDFC बैंक होगी, ICICI बैंक होगी, ऐसे सब मल्टीनेशनल कंपनी है। सब उसका IQ टेस्ट होगी और वो अपना उसी जगह प्लेसमेंट करके वो ले देंगे। वहीं पे प्लेसमेंट भी हाँ, हो वहीं पे प्लेसमेंट भी हो जाएगा। जाएगा। मतलब एक तरीके से रोजगार मेला लगवा देंगे यहाँ। पूरी रोजगार में लगवा देंगे। अभी तो यहाँ पे डॉक्टरों का महाकुंभ है, अब रोजगार मेला भी लगने वाला अब है। रोजगारों का महाकुंभ चलेगा। अच्छा, रोजगारों का महाकुंभ हाँ। चलेगा। आप भी तो युवा हैं सर, आगे आइए, काय पीछे खड़े, इधर आइए। कैसा, क्या नाम है? राजा यादव। या आप भी यादव हैं? और हम लोग यहाँ कास्टिज्म का कोई बात नहीं होता। हम लोग पूरी कास्ट होगा, यहाँ दलित होगा, अति पिछड़ा होगा, पिछड़ा होगा, स्वर्ण होंगे, ये सब। यहाँ कास्ट का कोई बात नहीं है। यहाँ हम लोग पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाए हैं। यहाँ युवा शक्ति है। युवा शक्ति। कहना तो नहीं चाहिए, राजा के बेटा ही राजा बनेगा, कोई लिखा हुआ नहीं है। जो सेवा करेगा वही राजा बनेगा। ऐसा कोई बात नहीं है जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। तो राजा यादव ने ये कह दिया कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हो सकता है कि केसरिया के लिए, विकास के लिए जो है वो आलोक सिंह को भी आगे कर दिया बिहार जाए। में लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं राजा भैया? जब आप कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो इसका विरोध क्या नहीं हो रहा बिहार में? ले भाई, डिबेट भी शुरू हो गया। देखिए, क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में हम लोगों को, बिहार में एक कौम ऐसी है जिसको गुलाम बनाया गया है। बिहार में कोई राजा का बेटा नहीं बनाया। राबड़ी देवी को बिहार के लोगों ने बनाया, लालू यादव को बिहार के लोगों ने बनाया, अब तेजस्वी को भी बनाया। यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं सुल्तान भाई, इनका गुस्सा है। ये आप समझते हैं हमारे, इनका नाम हुआ अरमान सुल्तान। ये मतलब जो हवा चलता है ना कि MY का समीकरण है, तो Y देखिए लिए, IM का सुनिए भाई लिए। साहब, यहाँ पे M और Y दोनों देखने को मिल रहा है। सुन लीजिए आप बात। हाँ। इनके अंदर जो भड़ास है पार्टी को लेके, वो ये बोलना चाहते हैं। तो सुल्तान भाई, आप निफिक्र रहिए। पहले कहा गया है कि पहले अपने घर का देवता पूजा जाता है, मतलब उसके बाद बाहर का देवता। तो पहले केसरिया को सुधारने दीजिए, उसके बाद बिहार सुधरेगा जरूर। और आपके बातों को हम लोग गहराई से मिलेंगे जरूर। जी बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे M भी है, Y भी है, और सब लोग जो है वो आलोक सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और आलोक सिंह के साथ पूरा हुजूम जो है वो दिखाई दे रहा है। सर, आप भी आ जाइए, कुछ कह रहे हैं, कुछ मन में दबाए हुए हैं कहाँ मन आलोक सिंह को लेके। दबाए होते तो यहाँ रहते हुए। आलोक सिंह को लेके क्या सोचते हैं आप, कैसे देखते हैं इनको? कैसे देखते हैं? भाई हमारे भाई के लिए काम किए हैं, जो भी किए हैं हम किए हैं, इनका मदद किए हैं कल से आज तक। मदद किए हैं और आगे भी मदद करेंगे। हमेशा जीवन भर ही हमको मदद किए हैं, तो मैं भी फर्ज बनता है इनको मदद किया। जीवन भर मदद करेंगे, इन्होंने कहा है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। और देख सकते हैं, देखना है क्या होगा, मदद करते रहना है, ठीक है, जो होगा उसको देखा जाएगा। अच्छा, तो देख सकते हैं भीड़ अभी भी कम नहीं हुई है। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, लेकिन उसके बाद भी जो अंदर है वो लोग इस बात को लेके आए हैं कि भाई साहब, यहाँ मेरा ठीक से इलाज हो जाएगा। यहाँ के भले ही जो अस्पताल है उसमें मेरा ठीक से इलाज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ठीक से इलाज हो जाएगा। इतना भीड़ होता है यहाँ के अस्पताल में? यहाँ के अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास उठा लीजिए, इतना भीड़ दिखा दीजिए। यहाँ तो हुजूम है, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। अभी चल जाइएगा तो पानी लगा हुआ है ठेवना पर। ठेवना पर पानी लगा आप होगा। एंट्री नहीं कर नहीं पाएंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ के नेताओं जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, यहाँ के विधायिका से काहे नहीं क्वेश्चन उठ रहा है? लोग टोटली नेता जो है 26 साल के युवा पर भिड़ा हुआ है, ये कैंप क्यों लगवा रहा है, काम क्यों कर रहा है, सामाजिक काम क्यों कर रहा है? आज सोशल मीडिया उठा के देखिए केसरिया का, टोटली
स्टेटमेंट, टोटली स्टेटस सब मेरे लिए ही लग रहा है। गलत बीमर फैलाया जा रहा मतलब तो छा गए हैं आप केसरिया में, है। अब डर है लोगों को, अब हम नहीं छा रहे, नेता लोग छा भय रहे तो हो गया है तभी तो ये भय सब हो तो- रहा है। भय तो अब नेता लोग को समझ आइए क्या भय हुआ होगा। हमको भय नहीं है, नेताओं लोग को भय है। नेताओं को हाँ, जो रीमन फरार है उनसे हम यही कहेंगे आलोक भैया आप टेंशन नहीं लीजिए, हाँ। सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता है, ये बात आप जान लीजिए। सारे युवा भाई से आपको एक ही बात कहेंगे, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए का तुम बस। देखिए, अभी आलोक भैया बोले हैं मेडिकल कैंप भी नौवा इनका है। केसरिया विधानसभा में नौवा कढ़ान सबसे हॉट सीट है मेडिकल कैंप के लेकर। कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ कुछ अगल बगल के लोगों को इतना धमकाया, इतना डरवाया से किसी को नहीं जाना है इलाज करवाने। आपके आधार कार्ड से, आपके अथी से क्या बोलते हैं उसको, आयुष्मान कार्ड से पैसा निकाल ले रहा है 35,000, 40,000, 50,000 ऐसे करके। बोलो इस सब फेर में नहीं पड़ना है, कहीं नहीं जाना है आपको इलाज करवाने, वो कैंप में दिखवाने। आप जाकर कहीं बाहर दिखवाइए, दूसरी जगह जाइए। ये यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि लोगों का बात है। बाद में हजारों लोग आ गए। फिर भी वही चीज ना, उनको यही चीज दिखाना था। दूसरा का बात, और पीएससी के बात की है केसरिया सदर हॉस्पिटल का। केसरिया सदर हॉस्पिटल की इतना स्थिति खराब है, आप कभी जाके वहाँ देखिए, वहाँ कुत्ता कौआ का भी कोई नहीं होता। ऐसा ही देखिए किसी गोदाम में कुत्ता कौआ पड़ा हुआ है, मैंने ऐसा ही कोई उसका नहीं है, देखने वाला नहीं है। देखने वाला नहीं है। यहाँ के माननीय के जो बात आप बोले हैं, अगर माननीय, अगर केसरिया विधानसभा के मेरे हैं मैडम विधायक की, अगर एक बार वो जाके, शालिनी मिश्रा, एक बार जाके केसरिया पीएससी की स्थिति देख ले, कभी उनके पोस्ट से या कहीं विधानसभा में जाके कहीं केसरिया सदर हॉस्पिटल के बारे में कहीं आवाज भी नहीं उठाया है। वहाँ की स्थिति इतना गंदा है, तो सदर हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो इससे आप मर जाइएगा। वहाँ से तुरंत रेफर करके बाहर भेजा जाता है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं यहाँ के युवा, और यहाँ के युवा ये तक कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ के जनप्रतिनिधि आलोक सिंह से डर गए हैं। और डरने का वजह है कि जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं आलोक सिंह, अभी तो मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, इसके बाद इन्होंने कहा रोजगार बांटने वाले हैं, किसानों के लिए काम करेंगे। और ये डर लाजमी भी है, क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे तो आपको डर होगा कि ये कौन लड़का है जो आया और काम करना शुरू कर दिया। और आज देख लीजिए यहाँ पे हजारों के तादाद में लोग हैं, और यहाँ के लोगों का दावा है कि भाई साहब यहाँ के हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे कोई जाना नहीं चाहता, इसी वजह से यहाँ पे हुजूम है। आलोक का भी कहना है कि अगर अच्छा व्यवस्था होता तो हमारे पास लोग आते ही क्यों। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, और इन्होंने एक सबक के तौर पे बाकी सबको दिखा दिया कि आखिरकार बेहतर किस तरीके से किया जाता है, बेहतरी किस तरीके से लाई जाती है। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।